हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबों का आपके अपने यूट्यूब चैनल सक्सेस क्लासेस में। दोस्तों, आज हम लोग पढ़ेंगे संख्या के बारे में। ये संख्या कितने प्रकार के होते हैं और पूर्ण संख्या क्या होता है, प्राकृतिक संख्या क्या होता है, परिमेय संख्या क्या होता है, अपरिमेय संख्या क्या होता है। ये खास करके क्लास 5 से ऊपर तक के विद्यार्थी के लिए जानना बहुत ही आवश्यक होता है कि ये हम लोग संख्या कितने प्रकार के होते हैं, जो प्राकृतिक संख्या है वो किसे कहते हैं, उसके बाद पूर्ण संख्या किसे कहते हैं, अपूर्ण संख्या उसके बाद परिमेय संख्या किसे कहते हैं, अपरिमेय संख्या किसे कहते हैं, पूर्णांक संख्या किसे कहते हैं, इसकी जानकारी होनी चाहिए। चलिए, तो संख्या जो है बेसिकली ये दो प्रकार के होते हैं, एक वास्तविक संख्या, दूसरा अवास्तविक संख्या। तो अभी हम लोग अवास्तविक संख्या के बारे में नहीं पढ़ेंगे, अवास्तविक संख्या के बारे में पढ़ेंगे हम लोग क्लास 11th में। फिलहाल हम लोग 10th का पढ़ रहे हैं, तो अंडर 10 तक या 5 से लेकर 10 तक ये हम लोग को वास्तविक संख्या के बारे में पढ़ना है। तो वास्तविक संख्या का पाँच प्रकार होता है। पहला प्राकृतिक संख्या, इसको बोलते हैं हम लोग इंग्लिश में नेचुरल नंबर। उसके बाद पूर्ण संख्या यानी होल नंबर। उसके बाद पूर्णांक संख्या, फिर परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या। चलिए, ये तो हो गया वास्तविक संख्या का प्रकार। अब हम लोग इसका डेफिनेशन समझते हैं। प्राकृतिक संख्या किसको कहेंगे? वह संख्या जो 1 से शुरू होता है, 1 2 3 4 5 6 करके अनंत तक चलता है, उसको बोलेंगे प्राकृतिक संख्या। जैसे प्राकृतिक संख्या किसको कहेंगे? वह सभी संख्या जो 1 से शुरू होता है, 2 3 इसी तरह से अनंत तक चलेगा, वो हो जाएगा प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या हमेशा 1 से शुरू होता है, 1 2 3 4 करके अनंत तक चलता है। अब उसके बाद पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या किसको कहेंगे? वह सभी संख्याएं जो 0 से शुरू होता है, 1 2 3 करके अनंत तक चलता है, उसको कहेंगे पूर्ण संख्या। प्राकृतिक संख्या जो 1 से शुरू होता है उसको कहेंगे प्राकृतिक संख्या। पूर्ण संख्या जो 1 से नहीं बल्कि 0 से शुरू होता है, 0 से शुरू होता है, 1 2 3 4 करके इसी तरह से अनंत तक चलता है, ये हो गया आपका पूर्ण संख्या। अब पूर्णांक संख्या किसको कहेंगे? वह संख्या है जो धनात्मक और ऋणात्मक दोनों होते हैं। धनात्मक और ऋणात्मक का मतलब ये हुआ कि -1, -2, -3, -4 इसी तरह से अनंत तक। सेम उसी तरह से ये ऋणात्मक हो गया। अब धनात्मक में भी 1 2 3 4 इसी तरह से अनंत तक, ये हो गया आपका पूर्णांक संख्या। यानी पूर्णांक संख्या क्या होता है कि वह सभी संख्या है जो धनात्मक और ऋणात्मक दोनों होते हैं, वो पूर्णांक संख्या होता है। इसमें माइनस में भी 1 2 3 4 करके अनंत और प्लस में भी 1 2 3 4 करके अनंत, तो ये हो गया पूर्णांक संख्या। अब उसके बाद परिमेय संख्या किसे कहते हैं? तो वह सभी संख्याएं जिसे हम लोग P/Q के रूप में लिख सकते हैं, उसको बोलेंगे परिमेय संख्या। वह सभी संख्याएं जिसे P/Q के रूप में लिख सकते हैं परिमेय संख्या कहलाता है, जहाँ Q बराबर नहीं होना चाहिए 0 का, यानी बटे में कभी भी 0 नहीं होना चाहिए, नहीं तो वो परिमेय संख्या नहीं कहलाएगा। तो परिमेय संख्या का डेफिनेशन क्या कहेंगे? वह सभी संख्याएं जिसे हम लोग P/Q के रूप में लिख सकते हैं, जहां Q का मान 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, वो परिमेय संख्या कहलाएगा। अब बात करते हैं अपरिमेय संख्या किसे कहते हैं? वह सभी संख्या जिसे P/Q के रूप में नहीं लिख सकते हैं, वो अपरिमेय संख्या कहलाएगा। ठीक है, वही सभी संख्या जिसे हम लोग P/Q के रूप में नहीं लिख सकते हैं, वो अपरिमेय संख्या कहलाएगा। चलिए, अब इसका डेफिनेशन समझते हैं। प्राकृतिक संख्या, तो वह सभी संख्या जो 1 से शुरू होकर अनंत तक जाती है, उसे प्राकृतिक संख्या कहते हैं। यानी कि वह सभी संख्या जो 1 से तो शुरू होता है लेकिन अनंत तक चलता है, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 करके अनंत तक, ये आपका हो गया प्राकृतिक संख्या। यानी प्राकृतिक संख्या 1 से शुरू होता है। आगे समझते हैं पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या किसे कहेंगे? वह सभी संख्या जो 0 से शुरू होती है और अनंत तक चलती है, उसे पूर्ण संख्या कहते हैं। पूर्ण संख्या क्या होगा? हमेशा 0 से शुरू होगा और 1 2 3 4 5 6 7 8 9 करके अनंत तक चलेगा, ये हो गया आपका पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या कहाँ से शुरू होता है? तो 0 से। चलिए, 0 से शुरू होता है और अनंत तक चलता है, ये पूर्ण संख्या हो गया। आगे है पूर्णांक संख्या। पूर्णांक संख्या किसको कहेंगे? वह सभी संख्या जो धनात्मक तथा ऋणात्मक होती है, उसे पूर्णांक संख्या कहते हैं। वही सभी संख्या जो प्लस में और माइनस में दोनों प्रकार का होता है,
वो आपका हो गया पूर्णांक संख्या। फॉर एग्जाम्पल जैसे 0 है, 0 से इधर माइनस का 1, माइनस का 2, माइनस का 3, माइनस का 4, माइनस का 5, इसी तरह से अनंत तक चलेगा। उसके बाद ये माइनस वाला हो गया ऋणात्मक। अब धनात्मक वाला देखो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 करके अनंत तक चलेगा, ये आपका धनात्मक हो गया। यानी कि पूर्णांक संख्या किसको कहेंगे? जो संख्या ऋणात्मक और धनात्मक दोनों दर्शाए वो आपका पूर्णांक संख्या हो गया। आगे समझते हैं परिमेय संख्या किसे कहेंगे? वह सभी संख्या जिसे p/q के रूप में लिख सकते हैं उसे परिमेय संख्या कहते हैं, लेकिन जहां q का मान कभी भी 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। वह सभी संख्या जिसे p/q के रूप में लिख सकते हैं परिमेय संख्या कहेंगे, लेकिन कभी भी q का मान यानी बटे में 0 नहीं होना चाहिए। चलिए अब अपरिमेय संख्या समझेंगे। तो वह सभी संख्या जिसे p/q के रूप में नहीं लिख सकते हैं, अगर लिख सकेंगे तो परिमेय संख्या, नहीं लिख सकेंगे तो वो आपका अपरिमेय संख्या कहलाएगा। चलिए आज के वीडियो में बस यहीं तक, मिलते हैं अब नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स यू सो मच। यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर कीजिए, ताकि मैं अब आपका मोटिवेशन चाहिए हमें। आपका मोटिवेशन, अगर आप हमें मोटिवेट करेंगे तो मैं आप लोगों के सामने लाइव भी आऊँगा। इसलिए अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें। अगर कुछ कमी रह गया हो तो कमेंट में ज़रूर बताएं कि क्या कमी रह गया। थैंक्स फॉर वॉचिंग।